नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा के अधिकारियों से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से कार्य करने का किया आह्वान। राज्यपाल ने हिमाचल में ललित कलाओं को बढ़ावा देने की जरूरत बताई, युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने पर दिया बल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल नगरोटा बगवां में रैली को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तैयारियों का लिया जायजा। और लाहौल स्पीति के दालंग में किसानों व बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, किसानों ने शिविर को बताया फायदेमंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आज सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले को अगले 25 वर्ष के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का निर्माण राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हुआ है और सभी सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन को आयुष क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दशकों से उपेक्षा का दंश झेल रहे आयुष क्षेत्र के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझते हुए इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं कल 22 अप्रैल को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ इस शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर कांगड़ा आ रहे हैं, लेकिन वे गुजरात में होने के कारण इस दौरान उनके साथ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन औषधीय पौधे उगाने में लगे किसानों को बाजार से जोड़ने की दिशा में जागरूकता लाने का काम करेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आयुष गुरु बनकर उभरेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल में ललित कलाओं को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। वे आज शिमला के चौड़ा मैदान स्थित प्रदेश के एकमात्र नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में शास्त्रीय संगीत और कला के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने महाविद्यालय के पुस्तकालय के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया और महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। महाविद्यालय के इस वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन में एसोसिएट प्रोफेसर गायन डॉक्टर लालचंद ने विशेष भूमिका निभाई। वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गायन, सितार वादन व कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश भाजपा के सभी मोर्चा अध्यक्षों और महामंत्रियों की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सभी मोर्चों को आगामी नगर निगम चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए और उनसे फीडबैक ली। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा मिशन रिपीट करेगी और इसमें संगठन का बड़ा योगदान रहेगा। जयराम ठाकुर ने संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल के संगठन की चर्चा और प्रशंसा होती है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में कल एक रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को जगत प्रकाश नड्डा भाजपा की एक बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगरोटा बगवां में प्रस्तावित रैली की तैयारियों की समीक्षा की और संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को रैली के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 राज्यों में पार्टी की भारी जीत के बाद पहली बार कांगड़ा जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र पर 2,752 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शाहपुर के सामुदायिक भवन में आयोजित स्वास्थ्य मेले के दौरान बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये जानकारी दी। सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुधार व विकास के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। स्वास्थ्य मेले में 400 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा लाहौल स्पीति जिले के दालंग स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के मैदान में कृषि प्रथाओं पर आधारित प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। अनुसंधान संस्थान केंद्र करनाल के प्रधान वैज्ञानिक सत्यवीर सिंह बाजवा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाना है ताकि उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिनका लाभ जनजातीय किसानों किसान बहनों तक पहुंचे, वो अब उनका जीवन स्तर आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठे और उनकी आमदनी दुगनी हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। शिविर में आए किसानों ने इस आयोजन को सफल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर लगाने की जरूरत बताई। कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक दिवसीय जो शिविर लगाया गया, इसमें कृषि से संबंध में और हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सबका संयुक्त जो एक शिविर था, इससे हमारे किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिला और समय समय पर इस प्रकार का कैंप लगे ताकि हमारे किसान भाई बहन जो है इससे लाभान्वित हो सके। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर खामोश बैठी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके लिए वह लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग सके। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में सीमेंट के बढ़ते दामों पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यावरण से लेकर अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए हिमाचल में बन रहा सीमेंट यहां के लोगों को ही महंगे दामों पर मिल रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि चुनावी वर्ष में 15 दिनों में करीब 40 रुपए सीमेंट का मूल्य बढ़ाया गया है, जो सरकार व सीमेंट कंपनियों की मिलीभगत को साबित करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार बनने के बाद सीमेंट में प्रति बैग 200 रुपए का इजाफा हुआ है। अग्निहोत्री ने सीमेंट मूल्य में वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विषयों में दाखिले के लिए 10 जुलाई को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 18 जून तक चलेगी। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने बताया कि कोविड के चलते पिछले 2 साल से प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा के अधिकारियों से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से कार्य करने का किया आह्वान। राज्यपाल ने हिमाचल में ललित कलाओं को बढ़ावा देने की जरूरत बताई, युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने पर दिया बल।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल नगरोटा बगवां में रैली को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तैयारियों का लिया जायजा। और लाहौल स्पीति के दालंग में किसानों व बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, किसानों ने शिविर को बताया फायदेमंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।